आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने हाल ही में वीडियो कॉल के माध्यम से राज्य के स्कूलों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और स्कूल के प्रमुखों से बातचीत की और कई समस्याओं को सुना। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वे प्रभावी हो। एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल के जरिए सीतामढ़ी जिले के पोखड़ा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से बातचीत की और यह एक नया तरीका था जिससे शिक्षा विभाग ने स्कूलों के हालात का पता लगाया। इस बातचीत के दौरान हेडमास्टर ने कुछ समस्याओं का उल्लेख किया जिसमें स्कूल की सुरक्षा और पानी की समस्या प्रमुख थी। स्कूल के बाउंड्री नहीं होने की वजह से सुरक्षा में समस्या आ रही थी। इसके अलावा पानी पीने के लिए समरसेबल लगाने का काम भी अधूरा था। एस सिद्धार्थ ने तुरंत इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और प्रशासन को बाउंड्री बनाने का निर्देश दिया ताकि स्कूल के बच्चों में सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि स्कूल में पढ़ाई की स्थिति को सुधारने के लिए अब शिक्षकों को गांव-गांव जाकर बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि कई बार बच्चे स्कूल नहीं आते थे जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता था। एस सिद्धार्थ ने कहा कि अब हेडमास्टर और शिक्षक खुद गांव में घूम कर बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे। वे गांव वालों से मिलेंगे और उन्हें समझाएंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना कितना ज़रूरी है। यह कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को लेकर कई बार लोगों में जागरूकता की कमी होती है, इसलिए गांव के लोगों से सीधे संवाद करके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना जरूरी था। शिक्षा विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल छोड़ देना या ना आना एक बड़ी समस्या बन गई थी। एस सिद्धार्थ ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी स्कूल में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसे तुरंत हल किया जाएगा और उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और किसी भी समस्या का समाधान समय रहते करें। अगर किसी स्कूल में किसी कार्य को अधूरा छोड़ा गया, जैसे पानी के लिए समरसेबल का काम, तो उसे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हेडमास्टर ने जो शिकायत की थी उसे गंभीरता से लिया गया और एस सिद्धार्थ ने तुरंत अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करें। एस सिद्धार्थ ने कहा कि यह मामला बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है और बच्चों की शिक्षा देने का अधिकार उनके माता पिता का है, इसलिए हर स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी स्थिति शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक कदम है और बिहार सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी बच्चों को स्कूल लाना होगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसके लिए शिक्षक और स्कूल के प्रमुखों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है और एस सिद्धार्थ ने यह निर्देश दिया है कि अब शिक्षक अपने स्कूल के दायरे से बाहर निकलकर गांव में जाकर बच्चों को स्कूल लाएंगे और माता पिता से भी संवाद करेंगे। इस कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि बिहार के कई गाँव में बच्चों का स्कूल छोड़ने की दर कम हो गई है। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि स्थानीय लोगों में शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होंगे। एस सिद्धार्थ के इस कदम ने बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा दी है और प्रशासन ने वीडियो कॉल के जरिए स्कूलों के हालात का जायजा लिया है और पाया कि स्कूल में बुनियादी समस्याएं थी जिसके समाधान की जरूरत थी, जिन्होंने तुरंत इस पर कदम उठाया और स्कूलों को सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा शिक्षा विभाग का यह कदम यह भी बताता है कि अब स्कूल के सुधार के लिए सिर्फ अधिकारियों और शिक्षकों का ही काम नहीं है बल्कि स्थानीय समुदाय का भी जिम्मेदारी है। यदि बच्चों को स्कूल लाना है तो इसके लिए हर किसी को मिलकर काम करना होगा, चाहे वह शिक्षक हो या फिर माता पिता। बिहार के शिक्षा विभाग का यह नया दृष्टिकोण इस बात को दर्शा रहा है कि अब शिक्षा को केवल एक सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज का सामूहिक दायित्व माना जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।